हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीएससी सीबीएसई 2024 का एक क्वेश्चन। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस के क्यू माइनस के 4 क्यू और प्लस के 2 क्यू आर kept at the vertices of an equilateral triangle of side A. The electrostatic potential energy of this system of charges H. Solution। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लें, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लो यहाँ पे Q चार्ज रखा है और यहाँ पर आपका माइनस के 4Q और यहाँ पे आपका प्लस के 2Q साइड A है। ठीक है, देखो ये पूरा फाइनल सिस्टम हो गया, इसको पूरे को आप फाइनल सिस्टम मानो। सर फाइनल क्यों, इनिशियल कहाँ है? तो फिर इनिशियल मानते हैं हम इन्फिनिटी पर। इनफाइनाइट पर ये एक तीनों चार्जेस का एक सिस्टम है, Q माइनस के 4Q और प्लस के 2Q, और वहाँ पर उसका रेफरेंस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। इन्फिनिटी पर हम पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की। जब इसको इस तरह का सिस्टम बना लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। तो जरा समझो, हम ये समझ के चलते हैं कि ये मैंने दोबारा से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लिया, साइड ए है, जगह नहीं जैसे छोटा हो गया, इसको 1, इसको 2 और इसको 3 है ना। ये वाला एंड 1 है और ये 2 है और ये 3 है। तो जान तो कैसे करते हैं, पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते कैसे हैं, फॉर्मूला में याद होना चाहिए इस तरह से, है ना, कि फर्स्ट चार्ज को इनफाइनाइट से पॉइंट 1 कॉर्नर पर, इस वाले 1 कॉर्नर पर रखने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जब इस चार्ज को हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ला रहे होंगे तो इधर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दैट मीन्स कोई इनिशियली पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो उसे लाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोई फोर्स लगेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे जीरो वर्क डन करना पड़ेगा फर्स्ट चार्ज को लाने में। प्लस जब हम सेकेंड चार्ज लेके आएंगे और इस जगह पर रखेंगे माइनस के 4Q, तो सेकंड को लाने में फर्स्ट के द्वारा वर्डन करना पड़ेगा। सेकंड जब चार्ज लाओगे तो इस चार्ज के अगेंस्ट उसे मूव कराने में वर्डन करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये चार्ज आ जा गया और ये चार्ज इस जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देगा और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको लाने में यहां तक कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो वो इसलिए लिख रहे हैं सेकंड को लाने में फर्स्ट के कारण वर्डन, प्लस जब हम थर्ड चार्ज को लेके आएंगे इस जगह पर तीसरे कॉर्नर पर 2Q, तो तीसरे को जब लेके आएंगे तो अब 2 चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो पहले के कारण वर्डन प्लस तीसरे को लाने में दूसरे के कारण वर्डन, है ना। तो जैसे समझो, पहले चार्ज को लाने में कोई वर्डन नहीं, जीरो। जब दूसरा लेके आएंगे तो पहले के कारण वर्डन, जब तीसरा लेके आएंगे तो पहले के कारण भी वर्डन और दूसरे चार्ज के कारण भी वर्क डन करना पड़ेगा। तो इस तरह से लिखना आना चाहिए, पहले लैंग्वेज समझिए। अब आगे क्या करना है, आगे जरा समझें। एक फॉर्मूला हमें याद होता है कि अगर 2 चार्जेस का एक सिस्टम है, ये हमने बनाया है इन्फिनिटी से, जब डेरिवेशन करते हैं तब आता है। इस पूरे को एक सिस्टम बोल रहा हूँ। इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चाहो तो इसे K लिख सकते हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, Q1 Q2 दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई अपॉन सेपरेशन इन दोनों चार्ज के बीच की सेपरेशन। अच्छा, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है और जब भी पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी हो तो इस फॉर्मूले में Q1 Q2 विद साइन लिखे जाते हैं। बस इतनी नॉलेज होनी चाहिए। अब इसको कर लो, कुछ खत्म हो गया। यू सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। अब ये दूसरा और 1 का क्या चक्कर है, तो दूसरा ये रहा 1 ही रहा, जैसे Q1 Q2 है ना 2, ऐसे ये एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया। तो कितना लिखें, ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो मैं इसकी जगह पे K लिख देता हूं, है ना। तो K Q1 इंटू Q2, तो 2 और 1, तो ये 1 है और ये 2 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और विद साइन लिखेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 4Q² हो जाएगा। और इनके बीच की शॉर्टेस्ट सेक्शन देखें तो ये A है, तो इसीलिए यहाँ A आएगा। 3 और 1 लिख रहे हैं तो 3 और 1, ये तीसरा और ये पहला, और ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव ही आएगा
और k दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना है दोनों का, तो 2q² हो गया और इनके बीच की शॉर्टेस्ट सपरेशन देखें तो a है, प्लस अब तीसरा और दूसरा, तीसरा ये रहा और दूसरा ये रहा, तो इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई करेंगे और उनके बीच की शॉर्टेस्ट सपरेशन, लेकिन एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए माइनस आएगा। k दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 8q² a। अब क्या है, खत्म। यहां से आप kq² a कॉमन ले लो, तो ये -k4 और ये वाला जो दिखाई देगा आपका ये +k2 और ये -8। तो 8 और 4 12 और 2 उठाएंगे तो -10 आएगा, 10kq² a। k की वैल्यू चाहो तो आप द्वारा से यहाँ पे 1/4πε0 लिख सकते हो, या शुरुआत से ले चलते हो, शुरू में भी k की जगह पे 1/4πε0 लिख सकते हो। तो मैंने लिख दिया और यहाँ पे 10q² a, क्योंकि आंसर इसी फॉर्मेट में हमें दे रखा है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।